टाइम क्रंच मैनिफेस्टेशन को र्यून नहीं करता, प्रेशर करता है। और आज मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे। हाय, वेलकम टू माय चैनल माइंडफुल मैनिफेस्टर। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको समझाने वाली हूँ वो तो आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा। दैट इज़ हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स ऑन टाइम क्रंच। ठीक है, अब एक टाइम क्रंच के अंदर, एक टाइम क्रंच में हम अपनी स्पेसिफिक डिज़ायर को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये जानने से पहले हम ये जो टाइम क्रंच जो टर्म है, ये जो वर्ड है, इसका मतलब समझते हैं कि बेसिकली टाइम क्रंच होता क्या है। देखो, टाइम क्रंच का सीधा सीधा मतलब समझाती हूँ। जब हमें अपनी कोई भी डिज़ायर, कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक डेट या एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही जब मैनिफेस्ट करनी होती है, जब हमारे पास टाइम कम होता है, जब हमारे पास टाइम नहीं होता, या वांटेडली हम जब किसी पर्टिकुलर डिज़ायर को एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक टाइम के अंदर मैनिफेस्ट करने की सोचते हैं, तो हम ये टाइम क्रंच में चीज़ें मैनिफेस्ट करने का मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो तुम्हें अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ बाहर डेट पे जाना है। तो मान लो फ्राइडे को तुम्हें जाना है, तो तुम एक एफर्मेशन बना लोगे कि मैं अपने एसपी के साथ फ्राइडे को डेट पे जा रही हूँ, मैं अपने एसपी के साथ फ्राइडे को डेट पे जा रही हूँ, मैं अपने एसपी के साथ फ्राइडे डेट पे जा रही हूँ। तो इस तरह से एक एफर्मेशन बना लेते हो। या एक पर्टिकुलर डेट पे तुम्हें मैरिज मैनिफेस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, दिसंबर 2026 में तुम्हें अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करनी है। तो तुम ये बोल सकते हो, मेरी और मेरे एसपी की दिसंबर 2026 में शादी हो चुकी है, या हो गई है, वॉट एवर। ठीक है, जैसे तुम्हें बोलना है तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब इस तरीके से तुम अफर्मेशंस क्रिएट करके अपनी डिज़ायर को टाइम क्रंच के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो टाइम क्रंच है वो मैनिफेस्टेशन को र्यून नहीं करता, वो प्रेशर बनाता है। और वो कैसे बनाता है, अब ये जानते हैं। देखो, जो लोग होते हैं, ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या लाइक और भी जो लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन जर्नी के अंदर है, मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानते हैं, वो स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं जब चीज़ें वो टाइम क्रंच के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली जब टाइम क्रंच के अंदर जब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो क्या गलतियाँ करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी 5 गलतियाँ बताती हूँ जो मोस्टली लोग करते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया कि बार टाइम चेक करना। ठीक है, बार बार टाइम चेक करना कि यार और कितना टाइम बचा है, इतना टाइम बचा है कि मतलब फॉर एग्जांपल तुमने एक स्पेसिफिक डेट पे तुमने मैरिज मैनिफेस्ट करनी है या कुछ है, तो तुम उसके लिए अफर्म तो कर रहे हो कि हाँ, इस पर्टिकुलर डेट में मेरी और मेरे एसपी की शादी हो चुकी है। बट अफर्म करने के बाद तुम यही सोच रहे हो, यार सिर्फ 1 हफ़्ता बचा है, यार सिर्फ 10 दिन बचे हैं, यार सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं। इस तरह से तुम बस बार बार यही सोचते रहते हो कि कितने दिन बचे हैं, कितने दिन और रह गए हैं, यही सोचना, यही बोलना। ये सबसे बड़ी गलती है। इससे क्या होता है, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ सिग्नल दे रहे होते हो कि एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी और तुम्हारे एसपी की ऑलरेडी एक स्पेसिफिक डेट में शादी हो चुकी है जो तुमने डिसाइड करा है, और दूसरी तरफ तुम ये बोल रहे हो कि यार सिर्फ 2 दिन बचे हैं, ये होगा या नहीं होगा, या हो भी रहा है नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, 3D में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरह से बार बार टाइम चेक करना, बार बार मतलब इतना ही टाइम बचा है, ये करना वो करना, ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक प्रेशर क्रिएट करता है माइंड पे। ठीक है, और मल्टीपल टेक्निक्स करना एक साथ। ठीक है, मतलब तुम ये सोचते हो यार टाइम कम है, फॉर एग्जांपल 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, अब इस 15 दिन के अंदर मेरे को अपने एसपी के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करनी है और किसी भी हाल में करनी है। तो तुम क्या सोचते हो, जैसे मैं जो कोच होते हैं या वीडियोस देख के तुम्हें एक स्पेसिफिक टेक्निक तुम्हें दी गई होती है। फॉर एग्जांपल, मैं मोस्टली रोबोटिक एफर्मेशन ही रिकमेंड करती हूँ क्योंकि वो हमें वेवर करने से और स्टेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लाइक वेवर नहीं होने देता और स्टेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो मैं रोबोटिक एफर्मेशन ही मोस्टली लोगों को सजेस्ट करती हूँ। तो जब कुछ लोग क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि टाइम क्रंच के अंदर मैनिफेस्ट करना है, हमारे पास टाइम कम है, तो हम ये भी टेक्निक कर लेते हैं, वो भी टेक्निक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम रोबोटिक एफर्मेशन भी कर लेते हैं, हम स्क्रिप्टिंग भी कर लेते हैं, हम विजुअलाइजेशन भी कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें अपनी डिज़ायर जल्दी मिलेगी। नहीं, डिफरेंट और अदर मैनी काफ़ी सारे टेक्निक्स करने से तुम्हें डिज़ायर्स नहीं मिलती है। तुम्हें अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए वो पर्टिकुलर स्टेट मेंटेन करने से चीज़ें डिज़ायर वो तुम्हें तुम्हारे वो मिलते हैं, क्या कहते हैं, डिज़ायर्स मिलते हैं। तो तुमने वो लाइन भी सुनी होगी, लाइक क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, मतलब कितना कर रहे हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैसे कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब डीप वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर एफिशिएंट देन नॉर्मल जो हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो
फोर्थ रीज़न ही तो मल्टीपल टेक्निक्स करने के बजाय एक ही टेक्निक को पकड़ो और उसको पूरा अपना 100% दो, पूरे फोकस के साथ करो एंड ट्रस्ट मी 3D चेक मत करो, तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे। अब जो फोर्थ रीज़न गलतियाँ लोग करते हैं, साइंस के पीछे भागना। ठीक है, तुमने अफर्मेशन करी, ठीक है, तुमने अफर्मेशन करी, तुमने अपने माइंड को सैचुरेट करा, फिर उसके बाद तुम क्या करते हो, 3D चेक करने जाते हो कि अब मैं देखता हूँ यार उसकी तरफ से कोई मैसेज तो नहीं आया, मेरे एसपी ने कुछ मैसेज करा, मेरा एसपी क्या कर रहा होगा। देखो, साइंस के पीछे कभी मत भागो, क्योंकि सबसे पहला चेंज, सबसे पहला शिफ्ट अपने अंदर आता है। हमारे अंदर आने के बाद ही बाहर वाले पर्सन, बाहर की दुनिया रिएक्ट करना शुरू करती है। तो सबसे पहले अपने आप को स्टेबलाइज करो, अपने आप को अपने अंदर शिफ्ट लाओ। और तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि अपने आप अंदर शिफ्ट है? सबसे पहला ये होगा कि तुम 3D चेक करना ही छोड़ दोगे। 3D के पीछे मत भागो। मूवमेंट्स अगर तुम्हारे अफर्मेशन करने के बाद मूवमेंट कभी दिखते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं भी दिखते नो इशू। कभी दिखते हैं तो ठीक है, ओके, उसे ग्रैटिट्यूड की तरह लो, ग्रैटिट्यूड वो करो, फिर उसके बाद मूव ऑन, अपना काम करो और अफर्मेशंस करते रहो। बार बार मूवमेंट्स के पीछे मत भागो, साइंस के पीछे मत भागो, रिपीटेड नंबर्स के पीछे मत भागो। ठीक है, अपना स्टेट मेंटेन करके रखो। ठीक है, 3D कभी बहुत बार ऐसा होता है, 99.9 केसेस में क्या होता है कि मूवमेंट्स बिल्कुल भी नहीं हो रही होती है। ठीक है, मूवमेंट्स बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, स्टिल तब भी उनको उनकी डिज़ायर मिलती है, चाहे वो टाइम क्रंच की हो, चाहे विदाउट टाइम क्रंच के अंदर की हो। ठीक है, सो टाइम क्रंच के पीछे लाइक साइंस के पीछे मत भागो, क्योंकि फॉर एग्जांपल तुमने कल की शादी का रखा है और अभी तक तुम्हें कुछ वो नहीं दिखा, भाई तुम्हें पता भी नहीं है, शादी होने से 5 मिनट पहले से भी तुम्हारा एसपी मंडप से उठ जाएगा कि नहीं मुझे वही पर्टिकुलर पर्सन चाहिए जिसे तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे लिए उठ के आएगा। तो साइंस के पीछे मत भागो, जस्ट अपना स्टेट मेंटेन रखो, अपनी मेंटल डाइट अच्छे से रखो, अपने सेल्फ कंसेप्टिव वर्क करो और परसिस्ट करो, सबसे मेन परसिस्ट करो। अब आते हैं लास्ट जो रीज़न तुम बोल सकते हो, गलती बोल लो। क्या होता है जब हम एक टाइम क्रंच, वैसे ना टाइम क्रंच में चीज़ें मैनिफेस्ट करना कोई गलत नहीं है, तुम कर सकते हो, लेकिन जो कोचेस होते हैं ये टाइम क्रंच में चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि ये ना एक प्रेशर बनाता है। सबसे पहले तो ऑलरेडी हमें पर्टिकुलर डिज़ायर को लेकर ना रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस है, लिमिटिंग बिलीव्स है, तभी वो पर्टिकुलर डिज़ायर अभी तक हमें नहीं मिली है, वरना वो हमारी 3D में मटेरियलाइज हो चुकी होती नहीं है। तो डैट मीन्स कहीं ना कहीं हम उसके लिए लिमिटिंग बिलीव्स क्रिएट करके बैठे हैं और कहीं ना कहीं हमें रेजिस्टेंस है। तो इससे क्या होता है, एक तो रेजिस्टेंस है, ऊपर से तुम एक स्पेसिफिक डेट रख लोगे तो उससे क्या होता है, एक प्रेशर बन जाता है कि यार इस डेट तक करना ही करना है, मैनिफेस्ट करना ही, अगर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, ऐसे क्या करूँ यार, करना ही पड़ेगा, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो ये क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक लैक स्टेट में तुम जाते हो। जितना काम रहोगे अपने डिज़ायर्स को लेके, चाहे वो टाइम क्रंच का ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, टाइम क्रंच में भी चीज़ें मैनिफेस्ट बहुत ईजिली कर सकते हो अगर तुम उस पर्टिकुलर चीज़ के हिसाब से अपने सेल्फ कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करोगे। ठीक है, अपने सेल्फ कंसेप्ट के हिसाब से अगर अपने उस टाइम क्रंच को लेके जो तुम्हारा सेल्फ कंसेप्ट है उसको अगर तुम थोड़ा सा चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ये चीज़ों को टाइम क्रंच में मैनिफेस्ट करना बहुत ईजीली हो जाएगा। ये याद रखो, जितना ज़्यादा काम रहोगे उतनी जल्दी अपनी डिज़ायर्स तुम अपने आप तक पहुंचा पाओगे। समझ में आ रही है? अब ये टाइम को कैसे न्यूट्रल बनाएं, मतलब टाइम को न्यूट्रल मतलब इन द सेंस नॉर्मल कैसे बनाएं, सर पे ना चढ़ा के, पेडेस्टल में ना चढ़ा के उसे कैसे नॉर्मल बनाएं। सबसे पहले तो टाइम को एनिमी बनाना बंद करो। टाइम तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स इतना स्ट्रांग है, इतना कैपेबल है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड या यूनिवर्स बोल लो, वट एवर जो तुम्हें बोलना है। ठीक है, मैं तो साइंस बेस्ड जाती हूँ तो आई विल गो विद द सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा इतना पावरफुल है कि तुम एक स्पेसिफिक डेट, डे, टाइम, मंथ, ईयर जो फिक्स्ड कर रहे हो उसी पर्टिकुलर डेट में वो तुम्हें चीज़ देगा। अगर तुम्हारा सेल्फ कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग होगा, तुम ये मानते होगे कि तुम्हें पर्टिकुलर टाइम क्रंच के अंदर भी चीज़ें मिलती है। ठीक है, अगर ये करना है तो सबसे पहले टाइम को न्यूट्रल अजीम करना शुरू करो। टाइम कोई बड़ा चीज़ नहीं है, हवा यार मेरे से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे मानना शुरू करो। थिंग्स मूव क्विकली फॉर मी, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोलना शुरू करो लाइक थिंग्स मूव क्विकली फॉर मी, डिले डोंट अप्लाई टू मी। मेरी लाइफ में डिले तो अप्लाई नहीं करता, डिले तो मेरे लिए होता ही नहीं है और चीज़ें मेरे लिए बहुत ईजिली मूव करती हैं। इस तरह की अफर्मेशंस बोलना शुरू करो। जब तुम टाइम को नॉर्मल ट्रीट करने लगते हो ना तो टाइम भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना शुरू करता है। सर पे चढ़ाना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे सर पैरों के नीचे आएगी। चाहे टाइम हो, चाहे 3D हो, चाहे तुम्हारा SP हो,
कुछ भी, बस अपने आप को सर पे बिठा दो, बाकी पूरी दुनिया पूरी कायनात तुम्हारे पैर के नीचे है, ठीक है। अब चीज़ें मैंने तो जैसे तुम्हें पहले बताया कि टाइम क्रंच में चीज़ें मैनिफेस्ट करना, मैंने पहले भी बताया कि टाइम क्रंच के अंदर चीज़ें मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी होता है और तुम बहुत ईजिली कर सकते हो। उसके लिए तुम अपना थोड़ा सेल्फ कंसेप्ट जो है उसको वो कर सकते हो, थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं सेल्फ कंसेप्ट टाइम क्रंच में चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस में तुम्हें कुछ बता देती हूँ, सो दैट वो तुम्हें हेल्प करेगी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखो, एक एग्जांपल देती हूँ, टाइम क्रंच में चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट का होता है, कुछ लोगों का क्या लॉजिक होता है। देखो क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के 3 महीने 6 महीने या पूरा साल भी पढ़कर उतना ही स्कोर करते हैं जितना एक स्टूडेंट एक लास्ट नाइट बिफोर पढ़ के उतना स्कोर कर लेता है। एंड आई एम वन ऑफ दैट, ठीक है। मैं अपनी क्लास की कभी टॉपर थी, बट टॉपर इन द सेंस मैं गुड, मतलब अच्छे बच्चे है करके पढ़ने की लिस्ट में ही मैं स्टार्टिंग से रही हूँ। मेरे से टॉपर भी बहुत लोग होते हैं। वो क्या थे बेसिकली, वो ना वो क्या करते थे, पूरा साल भर पढ़ते थे, या 3 महीने 2 महीने पहले से ही बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर देते थे या सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर देते थे। लेकिन मैं क्या करती थी, हमेशा से एक दिन, वो जो एग्ज़ाम्स के बीच में एक दिन की छुट्टी का गैप नहीं होता था, उसी में पढ़ती थी और पूरा नहीं पढ़ती थी। मैं 80-20 रूल फॉलो करके जाती थी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बार बार उसकी वेटेज ज़्यादा होती थी, मैं सिर्फ वही पढ़ के जाती थी एंड मेरे को वही आता था पेपर में। क्यों? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं तो मेरा ये अजम्पशन था कि और मैंने ना ये अजम्पशन बना लिया था कि जो मैं पढ़ के जाती हूँ वही क्वेश्चंस आते हैं। वो मेरे बचपन से, अभी ये मैंने अननोइंगली करा था उस टाइम पे, तो स्कूल के टाइम पे मुझे इस लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में नहीं पता था। लेकिन मेरे को कोई मुझसे पूछता था ना कि इतने उससे कॉन्फिडेंटली कैसे पढ़ रही है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करेगी, तो मैं उनको बोलती थी, वो अननोइंगली, तब मुझे नहीं पता था कि मैं जो बोल रही हूँ तो सच में वर्क करता है। मैं उनको बोलती थी, नहीं भाई मुझे पता है, अगर मैं पढ़ के जा रही हूँ तो ये आएगा, जो मैं क्वेश्चन पढ़ के जाती हूँ वही आता है करके। और मुझे ये भी पता है कि मैं एक दिन पहले भी पढ़ के जाऊँगी उतना ही टॉप करती थी। तो जो लोग पूरा 3 महीना 1 साल पढ़ के जो परसेंटेज लाते थे, मैं उनके ऑलमोस्ट 19-20 के फ़र्क में एक रात पहले पढ़ के मार्क्स लाती थी। तो वही वाली बात है, क्योंकि मेरा एक था कि टाइम मेरे लिए था कि एंड मोमेंट में भी चीज़ें मेरे लिए वर्क करती है। तो ये मेरे को एग्जाम्पल देना था। चलो अब मेन उसमें आते हैं। SP अफर्मेशन रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। अभी मैं मेंशन यहाँ पे बोल रही हूँ, और मैं नीचे कैप्शन जो होता है उसमें भी मैं मेंशन कर दूँगी, लिख दूँगी, सो दैट पिन कर दूँगी, सो दैट तुम इजीली उसको पढ़ पाओ। तो सबसे पहले तो हो गया, एवरीथिंग अलाइंस फॉर मी एट द राइट मोमेंट। सेकेंड, टाइम ऑलवेज बेंड इन माई फेवर। थर्ड, आई गेट वॉट आई वॉन्ट इवन अंडर प्रेशर। मैं प्रेशर में भी क्यों ना हूँ तब भी मुझे चीज़ें मिलती हैं। फोर्थ, डिले डोंट एग्जिस्ट इन माई रियलिटी। फिफ्थ, थिंग्स मूव फास्ट फॉर मी naturally. Last but not the least, I am master at manifesting things on time crunch. इनमें से ये जो मैंने 5-6 एफर्मेशंस बताई हैं, इनमें से कोई भी एक या दो एफर्मेशंस उठा लो जो तुम्हें अच्छी लग रही है, जिससे तुम रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। उठाओ और उन्हें लूप में चलाओ। फीलिंग्स के पीछे मत भगो, बस रिपीटेशन में फोकस दो, बार बार रिपीट करो। फीलिंग्स अपने आप झक मार के पीछे आएगी, ठीक है, और डिज़ायर भी, ठीक है। तो ये कुछ एफर्मेशंस हैं, इनको बोलना शुरू करो। जब ये बोलोगे तो तुम्हारा एक बिलीफ बनेगा और चीज़ें टाइम क्रंच में मैनिफेस्ट करना तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा और तुम ईजिली कर भी पाओगे, ठीक है। आई होप मैंने ये सारा कंटेंट तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया हो। एट द एंड बस मैं यही मैसेज दूंगी कि अब चेज़ करना मत करो, चेज़ करना बंद कर दो, अब चेज़ मत करो, ठीक है। अब अज्यूम करो कि चीज़ें टाइम क्रंच में मैनिफेस्ट करना, कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैनिफेस्ट करना, लास्ट मोमेंट में भी मैनिफेस्ट करना तुम्हारे लिए बाय हाथ का खेल है, तुम्हारे लिए बहुत इजी है। मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है। अगर तुम सोचोगे मैनिफेस्टेशन इजी है तो मैनिफेस्टेशन इजी है। अगर ये सोचोगे कि मैनिफेस्टेशन बहुत टफ है तो मैनिफेस्टेशन बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि ये है ही लॉ ऑफ अजम्पशन। जो अजम्पशन बिठाओगे वही रियलिटी बनेगी। तो अजम्पशन ऐसा बनाओ कि मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी है, टाइम क्रंच में चीज़ें मैनिफेस्ट करना मेरे बाय हाथ का खेल है, एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी एट अ राइट मोमेंट, ठीक है। हर चीज़ मुझे पर्टिकुलर टाइम पे, जिस करेक्ट टाइम पे मिल जाती है, और बाय हाथ का खेल है मेरे लिए ये सब, ठीक है। टाइम क्रंच को स्पेशल बनाना बंद करो, मैं यही बोलूँगी, दैट्स ऑल। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 मुझसे कमेंट सेशन में विदाउट हेजिटेशन पूछिए। एंड
हो सके तो मैं उस कमेंट बॉक्स के नीचे ही रिप्लाई कर दूँगी। अदरवाइज़ उस पर्टिकुलर डाउट से लेके मैं रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बना के लाऊँगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अब अपना ध्यान रखिए और मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोज़ रेगुलर रहे। ओके, थैंक यू।